नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में हम सब खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितनी कोशिश हम खुश रहने की करते हैं, उतनी ही ज़्यादा परेशानी हमें घेर लेती है। हम हर छोटी-छोटी चीज़ की चिंता करते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर जगह परफेक्ट बनने का दबाव अपने ऊपर डालते हैं। नतीजा यह होता है कि हम अंदर से थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर गलती क्या हो रही है। इसी उलझन का जवाब मार्क मेंसन अपनी मशहूर किताब द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ एफ सी के में देते हैं। इस किताब का नाम सुनकर ही लगता है कि यह कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, और सच भी यही है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली बुद्धिमानी हर चीज़ की परवाह करने में नहीं, बल्कि सही चीज़ों की परवाह करने में है। लेखक कहते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारा ध्यान सीमित है। अगर हम इसे हर छोटी-मोटी बात में खर्च कर देंगे, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कर रहा है, कौन हमसे बेहतर है, तो हमारे पास उन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा जो सच में हमारी ज़िंदगी को मायने रखती है। यही कारण है कि हमें यह सीखना होगा कि किन बातों को नज़रअंदाज करना है और किन्हें दिल से अपनाना है। मार्क मैनसन का अंदाज़ बड़ा सीधा सपाट है। वह मीठी-मीठी बातें नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी की सच्चाई को सामने रखते हैं। उनका कहना है कि जीवन हमेशा समस्याओं से भरा रहेगा, चाहे आप करोड़पति हो या आम इंसान। किसी न किसी तरह की परेशानी हर वक्त रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कौन-सी समस्या चुनते हैं। अगर आप अच्छी समस्या चुनते हैं, जैसे अपनी सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों में ईमानदारी रखना, मेहनत से काम करना, तो ये समस्याएँ आपको मजबूत बनाएँगी। लेकिन अगर आप बेकार की समस्याएँ चुनते हैं, जैसे दिखावे की ज़िंदगी जीना, दूसरों से तुलना करना या हर समय शिकायत करते रहना, तो यह समस्याएँ आपको और कमज़ोर करेंगी। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने दर्द और संघर्षों की ज़िंदगी खुद उठानी चाहिए। जीवन में वही चीज़ें मायने रखती है जिनके लिए हम कष्ट सहने को तैयार हैं। और जब हम यह तय कर लेते हैं कि किसी चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना है, तभी हमारा जीवन स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो पाता है। एक और अहम संदेश इस किताब का यह है कि हम खास नहीं हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और फेक लाइफस्टाइल में चलते हम सबको लगता है कि असाधारण बनना चाहिए, लेकिन असलियत है कि साधारण होना ही एक खूबसूरत सच्चाई है। जब हम खुद को साधारण मान लेते हैं, तभी हम दिखावे और झूठ दबाव से मुक्त हो जाते हैं। और सबसे गहरा संदेश, मृत्यु का विचार। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी सीमित है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी हम सही प्राथमिकताएं तय करते हैं। मौत का डर हमें यह सिखाता है कि छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। उसे हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए जो सच है और हमारे जीवन में गहराई से मूल्य देता है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हमें याद दिलाती है कि हमें हर किसी के खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और हर समय परफेक्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस यह तय करना है कि किस चीज़ से के लिए मेहनत करनी है और किस चीज़ को छोड़ देना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इसी अनोखी किताब के अध्याय पर दर अध्याय सफ़र पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ों को महत्व देकर एक सच्ची, संतुलित और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अध्याय 1, कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। मार्क मेंसन अपनी किताब की शुरुआत एक बड़े और अलग और झकझोर देने वाले विचार से करते हैं, कोशिश मत करो। पहली बात सुनने में यह बात अजीब लगती है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि ज़िंदगी में मेहनत करो, कोशिश करो और हर हाल में सफलता पाओ। तो लेखक क्यों कहते हैं कोशिश मत करो? असल में यहाँ लेखक का मतलब है हमें हर चीज़ में बेहतर से बेहतर बनने की आदि दौर से बाहर आना चाहिए। आज की दुनिया में हमें लगातार यह संदेश देती रहती है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा सफल दिखाना चाहिए, हमें दूसरों से ज़्यादा पाना चाहिए। इन्हीं अपेक्षाओं के चक्कर में हम हर वक्त दबाव में रहते हैं और अपनी असली शांति खो देते हैं। चार्ल्स बुकोस्बी का उदाहरण।
लेखक एक अमेरिकी लेखक चार्ल्स की कहानी बताते हैं। चार्ल्स का जीवन अवस्थित था। वह शराबी थे, आलसी थे और असफलताओं से घिरे हुए थे। फिर भी जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो लाखों लोग उनके से जुड़ गए। उनकी कब्र पर लिखा हुआ है, डोंट ट्राई। इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ मत करो। इसका असली अर्थ है, वो मत बनने की कोशिश करो जो तुम नहीं हो। यानी जिंदगी को ईमानदारी से जियो, खुद को स्वीकार करो और दूसरों को खुश करने या समाज की नकली उम्मीदों में मत उलझो। असली समस्या। लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि हर समय उन चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जैसे दूसरों की राय, दूसरों की सफलता या झूठा दिखावा। हम सोचते हैं, जब तक मैं अमीर नहीं बनूंगा मैं असफल हूँ। जब तक मैं खूबसूरत नहीं दिखता तब तक मैं बेकार हूँ। जब तक मुझे हर कोई पसंद नहीं करता मैं अधूरा हूँ। इन्हीं सोचों में फंसकर हम हमेशा बेचैन रहते हैं। समाधान सीमित ऊर्जा का सही उपयोग। सच्चाई यह है कि हमारी ऊर्जा सीमित है। हम हर चीज़ की परवाह नहीं कर सकते। अगर हमें हर छोटी बात पर परेशान होगा तो हमारे पास उन बड़ी और सच में ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा जो हमारी ज़िंदगी में मायने रखती है। इसलिए लेखक का संदेश है, कोशिश मत करो, यानी हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि यह तय करो कि तुम्हें किन बातों की परवाह करनी है और किन्हें छोड़ देना है। निष्कर्ष। पहले अध्याय का सार यह है कि ज़िंदगी में सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम सबको खुश करने की जगह सही चीज़ों को चुनकर उन्हें पूरी ईमानदारी से जीते हैं। हमें यह समझना होगा, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, हम हर किसी को प्रभावित नहीं कर सकते और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। असल सफलता यह है कि हम खुद को स्वीकार करें और वही करें जो हमारे लिए सच्चा और मूल्यवान है। अध्याय 2, खुशी एक समस्या है। हर इंसान की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है खुश रहना, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यही सोच हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हम मान लेते हैं कि जीवन का मकसद सिर्फ खुशी पाना है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी समस्याओं से खाली नहीं हो सकती। समस्याएं हमेशा रहेगी। लेखक बताते हैं कि चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाए, परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। गरीब आदमी की समस्या पैसे की कमी है, अमीर आदमी की समस्या पैसे को सुरक्षित रखना। बेरोजगार को नौकरी चाहिए और नौकरी करने वालों को छुट्टियां चाहिए। यानी जीवन का स्वरूप ही समस्याओं से भरा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सी समस्याएं चुनते हैं। खुशी का गलत पीछा। आजकल हम यह मानते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, सब मुझे पसंद करे तभी मैं खुश रहूँगा। लेकिन यह सोच हमेशा असंतुष्ट बनाए रखती है, क्योंकि जब एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जन्म लेती है। खुशी को ऐसे गंतव्य की तरह देखना गलत है। असली खुशी क्या है? खुशी का मतलब है सही समस्याएं चुनना और उन्हें हल करना। जब हम किसी समस्या को हल करते हैं तो हमें संतोष मिलता है, जैसे मेहनत करके शरीर फिट करना, ईमानदारी से काम करना और सफलता पाना, रिश्तों में संघर्ष करके उन्हें मजबूत बनाना। यही संघर्ष हमें गहरा अर्थ और खुशी देता है। पीड़ा का मूल्य। लेखक कहते हैं कि हमें यह पूछना बंद करना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। इसके बजाय हमें यह पूछना चाहिए कि मैं किस दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खुशी उसी के बाद आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छा शरीर चाहते हैं तो आपको व्यायाम की थकान और दर्द झेलना होगा। अगर आप सफल व्यवसाय चाहते हैं तो आपको असफलता और जोखिम का सामना करना पड़ेगा। खुशी सिर्फ संघर्ष से अलग नहीं बल्कि उसी में छिपी है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, खुशी कोई समस्या रहित जीवन नहीं है। खुशी का मतलब है सही समस्याओं का चुनाव करना और उन्हें हल करने की प्रक्रिया का आनंद लेना। यानी हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाकर बेहतर समस्याओं की ओर बढ़ना चाहिए। अध्याय 3, आप खास नहीं है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, तुम बहुत खास हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम दुनिया बदल सकते हो। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यही सोच हमें गलत राह पर ले जाती है। खास होने का भ्रम। आज की पीढ़ी में एक बड़ी समस्या है, हर किसी को लगता है कि वह असाधारण है। सोशल मीडिया ने इस भ्रम को और बढ़ा चढ़ा दिया है। लोग आपके जीवन का सबसे चमकदार हिस्सा
दिखाते हैं और बाकी लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेकार है क्योंकि वे उतने ही खास नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि जब हमें यकीन हो जाता है कि हम खास है तो हम वास्तविकता से कट जाते हैं। असली सच्चाई सच यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग साधारण हैं। हम कोई सुपर हीरो नहीं है, न ही हर समस्या असाधारण काम कर सकती है और हमें इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि साधारण होना ही हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। पीड़ा से बचने की कोशिश जब हम खुद को बहुत खास मान लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें कभी असफल नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी हमेशा दूसरों से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि असली जीवन की मुश्किलें सामने आती है, हम टूट जाते हैं क्योंकि हमारी उम्मीद बहुत ऊंची और झूठी होती है। उदाहरण, मैं महान हूँ का जाल। लेखक बताते हैं कि लोग दो तरह में फंसे रहते हैं। मैं महान हूँ इसलिए खास सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए मुझे दूसरों से सहानुभूति मिलनी चाहिए। दोनों ही सोच हमें पीड़ित बनाती है। असल में न तो हमारी परेशानियां इतनी अनोखी है और न ही हमारी सफलता। हर इंसान अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। समान समाधान साधारण को स्वीकारना। मैनसन कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम साधारण हैं, हमारी ज़िंदगी भी साधारण है और यही सामान्यता हमें सुकून देती है। जब यह मान लेते हैं कि हम दुनिया के केंद्र नहीं हैं, तब ही हम ईमानदारी से जी पाते हैं। साधारण होकर भी हमें अपने रिश्तों, काम और जीवन को गहराई से जी सकते हैं। निष्कर्षतः इस अध्याय का संदेश है, आप खास नहीं है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप साधारण होने को स्वीकार करते हैं तभी आप दिखावे और झूठी उम्मीदों से मुक्त हो जाते हैं। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपने जीवन को वास्तविक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी असली आज़ादी और सच्ची खुशी साधारणता को अपनाने में है। अध्याय 4, कष्ट का मूल्य। जिंदगी में हर इंसान संघर्ष करता है, फर्क बस इतना है कि हम किस संघर्ष को चुनते हैं। मार्क्स मेंशन कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ इस बात से तय होता है कि हम किस कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। खुशी नहीं, संघर्ष जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं मुझे खुशी चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन असली सफलता यह होनी चाहिए मैं किस दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अच्छा शरीर चाहते हैं तो आपको व्यायाम की थकान और डाइट की तकलीफ सहनी होगी। अगर आप सफल करियर चाहते हैं तो आपको असफलता और लंबे घंटे और तनाव झेलना होगा। अगर आप सच्चा रिश्ता चाहते हैं तो आपको बहस, गलतफहमियां और समर्पण में कष्ट झेलने होगी। खुशी अपने आप नहीं आती, यह हमेशा संघर्ष और कष्ट के बाद मिलती है। दर्दों को न करने का जाल। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। वे दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं से भागते हैं तो हम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि समस्याएं ख़त्म नहीं होती, बस बदल जाती है। मूल्य का सवाल। लेखक कहते हैं आपका जीवन वही है जिसे आप सीने को तैयार हैं। यानी अगर आप बेकार चीज़ों में संघर्ष करेंगे जैसे दिखावा, दूसरों की स्वीकृति, डेटा स्टेटस, तो आपको निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप गहरी और सही चीज़ों के लिए संघर्ष करेंगे जैसे सीखना, मेहनत करना, ईमानदारी, रिश्तों में भरोसा, तो यह संघर्ष आपको अर्थ और संतोष देगा। कष्ट से पहचान। हम कौन हैं यह हमारे चुनाव से नहीं बल्कि हमारे संघर्ष से पता चलता है। अगर कोई लेखक बनना चाहता है तो असल पहचान तब है जब वह अस्वीकृति, आलोचना और लंबे घंटों की मेहनत झेलता है। अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको पहचान उसकी ट्रेनिंग की तकलीफ से बनती है। यानी हमारी असली पहचान वही है जिसके लिए हम दर्द झेलने को तैयार है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, खुशी समस्या मुक्त जीवन से मिलती है बल्कि सही संघर्ष और कष्ट से मिलती है। आपको यह तय करना होगा कि किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है और किस दर्द को स्वीकार करना है और किस संघर्ष को अपनाना है, क्योंकि जो कष्ट आप सहते हैं यही आपकी ज़िंदगी का अर्थ और गहराई देता है। अध्याय 5, आप हमेशा चुनते हैं। मार्क्स मेंशन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी की दिशा हमारे चुनाव से तय होती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो।
अंत में जिम्मेदारी हमारी ही होती है। चुनाव की ताकत। अक्सर लोग कहते हैं मेरे साथ यह हो गया, मेरी गलती नहीं थी। यह सही हो सकता है, कई घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे चुनावों से तय होती है। कोई आपका अपमान करता है, यह आपकी गलती नहीं, लेकिन आप उस पर गुस्सा करेंगे या नजरअंदाज करेंगे, यह आपका चुनाव है। नौकरी चली गई, यह आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आप हार मानेंगे या नए मौके खोजेंगे, यह आपका चुनाव है। जिम्मेदारी बनाम दोष। लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। दोष और जिम्मेदारी अलग अलग होती है। हो सकता है कि किस घटना के लिए आप दोषी न हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाना आपका काम है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बचपन मुश्किल रहा, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस दर्द को ठीक करने और आगे बढ़ने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने आपको दिल तोड़ा है, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस रिश्ते को सीखकर मजबूत बनना आपकी जिम्मेदारी है। गलतियों से सीखना। जब हम यह मान लेते हैं कि चुनाव हमारी जिंदगी है, तो हम अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों को दोष देंगे तो कभी बदलेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ठीक है, अब यह मेरी जिम्मेदारी है, अब हम अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। स्वतंत्रता और बोझ। चुनाव की स्वतंत्रता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यह एक बोझ भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए। हमें स्वीकार करना होगा कि हम जो भी है उसका कारण हमारे अपने चुनाव है। इस अध्याय का सार यह है कि हमेशा हमारे पास चुनाव होता है। हम किस बात पर ध्यान दें, किस समस्या को अपनाएं, किस तरह प्रतिक्रिया दें। हो सकता है कि हम परिस्थितियों को न बदल पाए, लेकिन हम चुनाव बदल सकते हैं, और यही चुनाव हमारी ज़िंदगी को असली रूप तय करता है। इसलिए दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर पल हम चुन रहे हैं और वही चुनाव हमारी किस्मत बना रहा है। अध्याय 6। आप हर चीज़ के बारे में गलत हैं। मार्क मेंसन कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को हमेशा सही मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से हर कोई बहुत सी बातों में गलत होता है। धारणा की सीमाएं। हमारी मान्यताएं और विचार स्थायी नहीं हैं। जो बातें हम आज सच लगती है वह कल गलत साबित हो सकती है। विज्ञान, इतिहास, रिश्ते, हर क्षेत्र में हमारी समझ समय समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, कभी लोग मानते हैं कि धरती सपाट है, यह वह विश्वास गलत साबित हुआ, यानी हम सच मानते हैं वह भी एक समय बाद बदल सकता है। गलत होने का डर क्यों? समस्या यह है कि हम गलत होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम गलत निकले तो लोग मूर्ख समझेंगे। हमें अहंकार, चोटिल होने का डर होता है, लेकिन इस डर का कारण हम सीखने और आगे बढ़ने के मौके खो देते हैं। सीखने की कुंजी। लेखक कहते हैं कि असली विकास तभी संभव है जब हम यह मान लेते हैं कि शायद मैं गलत हूँ। यह सोचना हमें विनम्र बनाती है और हमें दूसरों से सीखने का मौका देती है। विश्वास और पहचान। अक्सर लोग अपने विश्वास को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं सही हूँ क्योंकि यह मेरा विश्वास है। लेकिन जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमें लगता है कि हमारी पहचान ही खतरे में पड़ गई है। इसलिए हम जिद पर अड़े रहते हैं, भले ही सबूत सामने हो कि हम गलत हैं। समाधान। संदेहों को अपनाएं। लेखक का संदेश है कि हम अपने विचारों को लेकर हमेशा संदेह बनाए रखना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या मैं कुछ नया सीख सकता हूँ? यह मानसिकता हमें लचीला और सीखने का योग्य बनाती है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हम सब बहुत सी चीज़ों को गलत है और यह ठीक है। गलत होना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का पहला कदम है। जब हम गलत होने का स्वीकार करते हैं तभी हम नए सच्चाइयों को जान पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि आज मैं जितना जानता हूँ वह बस शुरुआत है। कल मैं और बेहतर समझ पाऊंगा। अध्याय 7। असफलता आगे बढ़ने का रास्ता। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन मार्क मेंसन कहते हैं कि सफलता की असली जड़ असफलता में छिपी है। बिना असफलता के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। असफलता का डर।
ज़्यादातर लोग असफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि असफल होना मतलब बेकार होना, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते या अधूरा प्रयास करके हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही हमें सीखने और सुधारने का मौका देती है। कार्रवाई ही समाधान है। लेखक बताते हैं कि लोग सोचते हैं पहले मुझे प्रेरणा मिलेगी फिर मैं काम करूंगा, लेकिन असल चक्र इसके उल्टा है। कार्रवाई, अनुभव, प्रेरणा, यानी जब आप कदम उठाते हैं तभी आपको नई सीख मिलती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। बस सफलता से सबक, पर असफलता हमें बताती है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। जब आप नई भाषा सीखते हैं तो बार बार गलत बोलते हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों से आप धीरे धीरे सही बोलना सीखते हैं। जब आप व्यवसाय करते हैं तो शुरुआती असफलताओं को आपको सीखने सिखाती है कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। अगर आप असफलता से बचेंगे तो आप सीखने का सबसे बड़ा मौका खो देंगे। सफलता की प्रक्रिया, लेखक कहते हैं कि सफलता कोई एक बड़ा छलांग नहीं है, बल्कि छोटी छोटी असफलताओं से सीखकर धीरे धीरे आगे बढ़कर का परिणाम है। हर महान व्यक्ति, चाहे खिलाड़ी हो, लेखक हो या वैज्ञानिक, अपनी असफलताओं को वजह से ही महान बना है। असफलता को स्वीकार करना, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी असफलताओं को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। बहुत लोग अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, किस्मत खराब थी, लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन जब तक हम अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। निष्कर्ष, इस अध्याय का संदेश साफ है। असफलता रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता है। असफलता हमें सिखाती है, असफलता हमें मजबूत बनाती है और असफलता ही हमें सही दिशा दिखाती है। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो असफलता से डरना बंद करें। हर असफलता को एक सबक माने और कदम से कदम आगे बढ़ते रहे। अध्याय 8, ना कहना का महत्व। हमारी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। हम ना कहते ते डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें नापसंद करेंगे। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि असली आज़ादी और मजबूती तब आती है जब हम सही जगह पर ना कहना सीख सकते हैं। सीमाएं बनाना जरूरी है। जीवन में रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें स्पष्ट सीमाएं हैं। अगर हम हर बार दूसरों की इच्छाओं को आगे झुकेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी पहचान खो देंगे। अगर हम हर बात पर हाँ कहेंगे तो लोग इस हमें इस्तेमाल करने लगेंगे। इस पे ना कहने का मतलब है खुद का सम्मान करना। सच्चे रिश्ते, लेखक बताते हैं कि अच्छे रिश्ते वही है जो दोनों लोग एक दूसरे को ना कहने में सहज हो। अगर आप किसी रिश्ते में हर बार समझौता करते हैं तो वह रिश्ता सच्चा नहीं है। सच्चा रिश्ता वही है जहाँ आप ईमानदारी से कह सके, हाँ ये मेरे लिए सही है, या नहीं यह मेरे लिए सही नहीं है। चुनाव की ताकत, ना कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद चुन रहे हैं। अगर आप हर किसी को हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं से चलने लगेगा। लेकिन जब आप ना कहते हैं तो आप अपने उन चीज़ों के लिए जगह बना रहे हैं जो आपके लिए सच में मायने रखती है। असली आज़ाद, लेखक का मानना है कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है हर चीज़ करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है उन चीज़ों को चुनना जो आपको मूल्यों से मेल खाती है और बाकी को ना कहना। असुविधा का डर, कई बार ना कहने से तुरंत असुविधा होती है। सामने वाला नाराज हो सकता है, लोग आपको स्वार्थी समझ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यही ना आपको आत्मसम्मान, स्पष्टता और मजबूत रिश्ते देता है। इस अध्याय का संदेश है, हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि किसे हाँ कहना है और किसे ना। ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। इसलिए जिंदगी में सीमाएं तय करें, अपने मूल्यों को पहचानें और निडर होकर यह मेरे लिए सही नहीं है कहें। अध्याय 9, मृत्यु का विचार। मार्क्स इस अंतिम अध्याय में एक गहरी सच्चाई पर ध्यान दिलाते हैं। हम सब एक दिन मरने वाले हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई हमें जीवन का असली अर्थ समझाती है। मौत का समान सामना, अधिकतर लोग मौत के बारे में सोचने से डरते हैं। वे मानते हैं कि मौत के बारे में सोचने से
उदासी और डर बढ़ेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि मौत का एहसास हमें और ज़्यादा जागरूक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है। यह हमें छोटी-छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ने से मदद करता है। प्राथमिकताओं की स्पष्टता। जब हमें यह एहसास होता है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब हम समझ पाते हैं कि असली मायने किन चीज़ों के हैं। पैसा, शोहरत और दिखावे अंत में किसी काम के नहीं हैं। असली मायने रखते हैं रिश्ते, सच्चा प्यार, ईमानदारी और हमारी विरासत। मौत हमें मूल्यों की जांच करने पे मजबूर करती है। जीवन की नश्वरता। लेखक बताते हैं कि हमारी संस्कृति के लोग मौत से भागते हैं, लेकिन सच यह है कि मौत को समझले बिना जीवन की गहराई को जीना असंभव है। मौत हमें यह सिखाती है, समय बर्बाद मत करो, दूसरों की राय में मत उलझो, वही करो जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है। उदाहरण, सैनिक का अनुभव। लेखक एक सैनिक का किस्सा बताते हैं जिसने मौत को करीब से देखा है। उसने महसूस किया है कि जीवन कितना छोटा और अनिश्चित है। इस अनुभव के बाद उसने दिखावे और बेकार की दौड़ छोड़ दी और अपने जीवन को ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाना। मौत से दोस्ती। मैनसन कहते हैं कि अगर हम मौत को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो ज़्यादा शांत और संतुलित जीवन जी सकेंगे। मौत का विचार हमें साहसी बनाता है, क्योंकि जब हमें पता है कि अंत निश्चित है तो हम बेकार के डर और असुरक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय का संदेश है, मृत्यु का एहसास जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परवाहें सीमित है। हमें बेकार की चीज़ों में समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें वही चुनना चाहिए जो गहरा, सच्चा और मूल्यवान है। मौत से डरने के बजाय अगर हम इसे जीवन का हिस्सा मान लें, तो हम एक साहसी, सच्चा और पूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी-अभी मार्क मैनसन की किताब द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का सारांश सुना। यह किताब हमें एक ऐसी सोच देती है जो पहली नज़र में अलग और थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन गहराई से देखने तो इसमें जीवन को बदलने की ताकत छुपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा आराम चाहिए। लेकिन इस किताब का संदेश बिल्कुल उल्टा है। हर चीज़ की परवाह करना बंद करो और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती है। असली सबक एक, परवाहें सीमित है, हमारी ऊर्जा और समय सीमित है। इसलिए हमें सोच समझ कर तय करना होगा कि हम किन बातों की परवाह करें। हर छोटी-छोटी बात में उलझे सिर्फ तनाव और निराशा मिलती है। 2, खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेगी। असली बुद्धिमानी है कि सही समस्याओं को चुनना और उनका समाधान ढूंढना। 3, असफलताओं और गलतियों जरूरी है। जीवन में हर प्रगति असफलताओं और ठोकरों से ही आती है। 4, मूल्यों का चुनाव। हमें ऐसे मूल्य अपनाने चाहिए जो हमारे जीवन को गहराई दे, न कि ऐसे जो केवल दूसरों को खुश करने के लिए हो। 5, ना कहना सीखे। सीमाएं बनाना और अपने जीवन को दिशा खुद तय करना सच्ची आज़ादी है। 6, मृत्यु का सच। मौत से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना हमें और बहादुर बनाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि समय सीमित है और हमें सही चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। किताब का गहरा संदेश। मार्क्स हमें यह नहीं सिखाते कि हमें जीवन की मुश्किलों से बचना चाहिए, बल्कि वे कहते हैं कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें यह तय करना है कि कौन सी मुश्किलें हमारे लिए मूल्यवान हैं। अगर हम सबकी अपेक्षाएं पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो हम खुद को खो देंगे, लेकिन अगर हम सच्चाई से जीते हैं, सही मूल्यों को अपनाते हैं और बेकार की चीज़ों को ना कहता है, तो हम एक अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकेंगे। आपके जीवन के लिए संदेश। अगली बार जब आप किसी छोटी समस्या में फंसे, तो खुद से पूछे, क्या यह सच में मेरी परवाह के लायक है? जब आप असफल हो तो याद रखें, यही असफलता मुझे आगे बढ़ा रही है। जब आपको हर किसी को खुश करने का दबाव महसूस हो तो सोचें, क्या यह मेरी आज़ादी छीन रहा है? और जब जीवन उलझन भरा हो तो मौत को याद करें। यह याद दिलाएगी कि समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। अंतिम विचार।
यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन की गहराई तब आती है जब हम कम चीज़ों की परवाह करते हैं लेकिन सही चीज़ों की। असली ताकत सबकी हाँ कहने में नहीं बल्कि साहस के साथ ना कहने में है। असली खुशी समस्याओं से बचने में नहीं बल्कि सही समस्याओं का सामना करने में है। और असली आज़ादी सब कुछ पाने में नहीं बल्कि वही चुनने में है जो हमारे दिल के करीब है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ज़्यादा अर्थपूर्ण, शांत और सच्चा बने तो किताब का संदेश याद रखिए। कम चीज़ों की परवाह करो लेकिन सही चीज़ों की। तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप का पूरा सफ़र। अगर आप यह सारांश पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन किताब की सारांश के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।